अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपकी टीचर सूफिया खान। आज हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स में से लेसन जो है लिटिल गर्ल्स वाइजर देन ओल्ड पीपल पढ़ने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को पहले इंग्लिश में पढ़कर सुनाऊंगी एक एक पैराग्राफ, उसके बाद उर्दू में उसका तर्जुमा समझाऊंगी। It was an early Easter. In the yards lay snow and rills ran down the village. A large puddle had run down from a manure pile into a lane between two farms. And at this puddle, two girls, one older than the other, had met. Both of them had been dressed by their mothers in new clothes. The little girl had a blue dress and the elder a yellow one with a design. Both had their heads wrapped in red kerchiefs. इस साल ईस्टर का त्यौहार जल्द आ गया था। आंगन में बर्फ गिर रही थी और गांव में पानी का नाला बह रहा था। दो खेतों के बीच पानी बहकर एक बड़ा सा नाला बन गया था। इस नाले के पास दो लड़कियां एक दूसरे से मिली, एक दूसरी से बड़ी थी। दोनों को उनकी माओ ने नए कपड़े पहनाए थे। छोटी बच्ची का ड्रेस नीले रंग का था और बड़ी लड़की का पीले रंग का, जिस पर डिजाइन बना हुआ था। दोनों के सरों पर लाल रुमाल बंधा हुआ था। After prayers in the church, the two girls went to the puddle where they showed their new garments to each other and began to play. They wanted to splash in the water. The little girl started to go into the puddle with her shoes on, but the older girl said to her, "Don't go, Malasha. Your mother will scold you. I will take off my shoes and you do the same." The girls took off their shoes, raised their skirts, and walked through the puddle towards each other. Malasha stepped in up to her ankles and said, "It is deep, Akulka. I am afraid." चर्च में दुआ हो जाने के बाद दोनों लड़कियां इस नाले के पास आईं। उन्होंने एक दूसरे को अपने नए कपड़े दिखाए और वो खेलने लगी। उन्हें पानी में खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उड़ाना था। छोटी बच्ची जूते पहने हुए नाले में उतरने ही वाली थी कि बड़ी ने उससे कहा, "मलाशा, इस तरह मत जाओ, तुम्हारी मम्मी तुम्हें डांटेंगी। मैं अपने जूते उतारती हूँ, तुम भी वैसा ही करो।" लड़कियों ने अपने अपने जूते उतारे, अपनी स्कर्ट को ऊपर उठाया और इस नाले में एक दूसरे की सिम चलने लगी। मलाशा के पांव टखनों तक डूब गए, इसलिए उसने कहा, "अकुल्का, ये नाला बड़ा गहरा है, मुझे डर लग रहा है।" "Never mind," she replied. "It will not be any deeper. Come straight toward me." They came closer to each other. Akulka said, "Malasha, look out and do not splash it up, but walk softly." She had barely said that when Malasha plumped her foot into the water and bespattered Akulka's new dress, and not only her dress but also her nose and eyes. When Akulka saw the spots on her dress, she grew angry at Malasha and scolded her, and ran after her and wanted to strike her. Malasha was frightened, and seeing what trouble she had caused, jumped out of the puddle and ran home. कोई बात नहीं, उसने जवाब दिया, इससे ज्यादा गहरा नहीं होगा। तुम सीधी मेरी तरफ आओ। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मलाशा, ख्याल रखना, आहिस्ता चलो, कीचड़ मत उड़ाना। उसकी बात मुश्किल से खत्म हुई थी कि मलाशा ने छप करके पानी में पांव डाला और अकुल्का के नए कपड़े पर कीचड़ उछाला। सिर्फ कपड़े ही नहीं, बल्कि उसकी नाक और आंखों पर भी कीचड़ के छींटे पड़े। अपने ड्रेस पर कीचड़ के दाग देखकर अकुल्का को मलाशा पर गुस्सा आया और वो उस पर चिल्लाई और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागी। मलाशा घबरा गई और ये देखकर कि उसने गड़बड़ कर दी है, उसने नाले से बाहर छलांग लगाई और अपने घर की जानिब दौड़ी। Akulka's mother passed by.
She saw her daughter's dress bespattered and soiled. Where, accursed one, did you get yourself so dirty? Malasha has purposely splashed it on me. Akulka's mother grasped Malasha and gave her a knock on the nape of her neck. Malasha began to howl, and her mother ran out of the house. Why do you strike my daughter? She began to scold the neighbor. कुलका की माँ वहां से गुजरी। उसने अपनी बेटी के कपड़ों पर दाग देखे। बेटी, तुमने अपने कपड़े कहाँ गंदे कर लिए? मलाशा ने जानबूझकर मुझ पर छींटे उड़ाए हैं। अकुलका की माँ ने मलाशा को पकड़ा और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। मलाशा जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी माँ घर से दौड़ती हुई आई और उसने अपनी पड़ोसन से पूछा, तुमने मेरी बच्ची को क्यों मारा? One word brought back another, and the women began to quarrel. The men too ran out, and a big crowd gathered in the street. All were crying, and nobody could hear his neighbor. They scolded and cursed each other. One man gave another man a push, and a fight had begun when Akulka's grandmother came out. She stepped in the midst of the peasants and began to talk to them. What are you doing, dear ones? Consider the holiday. This is a time for rejoicing. And see what sin you are doing. बात बढ़ती गई और औरतें झगड़ा करने लगीं। आदमी भी घरों से बाहर आ गए और रास्ते पर भीड़ जमा हो गई। सब चीख चिल्ला रहे थे और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था। वो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। एक आदमी ने दूसरे आदमी को धक्का दिया और इस तरह लड़ाई शुरू हो गई। उसी वक्त अकुलका की दादी बाहर आई। वो उनके बीच जा खड़ी हुई और उनसे कहने लगी, प्यारे बच्चों, ये तुम क्या कर रहे हो? ये छुट्टी का दिन है, इसका तो ख्याल रखो। ये खुशियां मनाने का वक्त है और देखो तुम क्या गुनाह कर रहे हो। They paid no attention to the old woman and almost knocked her off her feet. She would never have stopped them if it had not been for Akulka and Malasha. While the old woman exchanged words, Akulka wiped off her dress and went back to the puddle in the lane. She picked up a pebble and began to let the water off into the street. While she was scratching, Malasha came up and began to help her. She picked up a chip and widened the rill. उन्होंने इस बूढ़ी औरत पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी और उसे धक्का देकर गिरा दिया। अगर अकुलका और मलाशा की बात ना होती तो वो उन्हें हरगिज ना रोकती। इधर औरतों में बहस जारी थी। उधर अकुलका ने अपना ड्रेस पोंछकर साफ किया और खेतों के दरमियान हिस्से में नाले की तरफ वापस आ गई। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और जमीन को खुरचने लगी ताकि पानी बहकर रास्ते पर चला जाए। उसी वक्त मलाशा वहां आ गई और वो उसकी मदद करने लगी। उसने पत्थर का एक चपटा सा टुकड़ा लिया और पानी की नाली को चौड़ा कर दिया। The peasants had begun to fight just as the water went down the rill toward the place where the old woman was trying to separate the men. The girls ran, one from one side of the rill, the other from the other side. Look out, Malasha! Look out! Shouted Akulka. Malasha wanted to say something herself but could not speak for laughter. The girls were running and laughing at a chip which was bobbing up and down the rill. किसानों का झगड़ा जारी था। उसी वक्त पानी नाले से निकलकर उस सिमत बहने लगा जहां बूढ़ी औरत आदमियों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। दोनों लड़कियां नाले की एक एक सिमत दौड़ने लगी। अकुलका ने चिल्लाकर कहा, देखो मलाशा, देखो। मलाशा भी कुछ कहना चाहती थी लेकिन हंसते हुए उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकले। नाली के पानी में ऊपर नीचे बहते हुए चपटे पत्थर को देखकर दोनों लड़कियां दौड़ती जाती थीं और हंसती जाती थीं। They ran straight into the crowd of the peasants. The old woman saw them and said to the peasants, Shame on you before God, man!
You have started fighting on account of these two girls, and they have long ago forgotten it. The dear children have been playing nicely together. They are wiser than you." The man looked at the girls and they felt ashamed. Then they laughed at themselves and scattered to their farms. दौड़ते दौड़ते वो लोगों के बीच पहुंच गईं। बूढ़ी औरत ने उन्हें देखा और किसानों से कहा, खुदा के लिए अपने आप पर शर्म करो। तुम जिन दो बच्चियों की खातिर लड़ रहे हो वो कब से अपना झगड़ा भूल चुकी हैं। प्यारी बच्चियां कितनी अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। वो तुमसे ज्यादा समझदार हैं। आदमियों ने लड़कियों को देखा तो उन्हें अपने आप पर शर्म आई। फिर वो खुद पर हंसे और अपने अपने खेतों की तरफ रवाना हो गए। स्टूडेंट्स, इसके बाद की वीडियो में हम इस लेसन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।